हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण टॉपिक से बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में और नौकरी में बीएड की याचिका को लेकर 12,830 के पद खाली हैं और इस पर आयोग क्या मंथन कर रहा है। न्याय प्राथमिक शिक्षक भर्ती और योग्यता पर निर्णय, इन तमाम मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। तो चैनल पहले आप विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, इससे कि रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इसको शेयर कर देना और सभी छात्रों को बता देना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी न्यूज़ कवर कर लेते हैं। साथियों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन राज्यपाल के द्वारा मंजूरी प्राप्त हो गई है। तो दोस्तों, अब यूपी टेट जो होगा इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा और इसमें क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो चीज़ सारी प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा। अब इसमें जो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन कब जारी होगा तो ये तो सब वक्त बताएगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी? दोस्तों, यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बाद जब यूपी टेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके बाद उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा की जा सकती है। हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाए, लेकिन सभी आप लोगों को प्रयास करना होगा, तभी आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ संभव दिखते हुए नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री ने संसद में अपना जवाब दिया कि शिक्षा मित्रों का और शिक्षकों का जो छात्रों का समानुपात है वो एक जैसा है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब 69 शिक्षक भर्ती चल रही थी तो माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अधिवक्ता ने वहाँ पर 51,000 पदों का हवाला देते हुए जो 69 शिक्षक भर्ती बहाली को लिखित रूप में आदेश दिया था, तब होकर 69 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई थी। दोस्तों, ये तो आपको कहना होगा, लेकिन उन्होंने शिक्षा मित्रों को शिक्षकों में काउंट कर लिया, जिससे कि उनका अनुपात समानुपात बराबर हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आप लोगों को प्रयासरत करके इनका अनुपात अलग करवाना होगा, तभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट अपडेट। देखिए फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर रेलवे में खाली हैं कर्मचारियों के 12,830 पद। बात करते हैं रेलवे विभाग में नई भर्तियों को लेकर रेलवे की उदासीनता कहें या आउटसोर्स के प्रति बढ़ता आकर्षण। पूर्वोत्तर रेलवे के 12 विभागों में रिक्त चल रहे कर्मचारियों के 12,830 पदों पर नियुक्ति को लेकर कोई हलचल नहीं यहाँ पर हो रही है। 1/4 पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात है। कभी कर्मचारी नहीं, अधिकारी को भी 10% पद इनके भी रिक्त हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने पद, सारे पद यहाँ रिक्त हैं, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के प्रयास से ये सारे पद यहाँ पर बढ़ सकते हैं। पूर्व रेलवे में पिछले एक वर्ष में 1229 पद सरेंडर कर दिए गए, यानी इतने पद पर भविष्य में कोई नई तैनाती नहीं होगी। ये इतने पद यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लखनऊ मंडल में सर्वाधिक 357 पद समाप्त कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितने पद यहाँ पर समाप्त हो जा रहे हैं, इन पर नई नियुक्ति अब संभव नहीं है। दोस्तों, ये युवाओं के लिए काफ़ी बुरी खबर हो सकती है। देखिए दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में जो है एक नई नोटिफिकेशन जारी की है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया? विज्ञापन संख्या प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 1 तारीख से 9/3 तारीख तक आवेदन में की गई प्रविष्टियों में हुई त्रुटि के सुधार हेतु आवश्यक सूचना दी गई। यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हुई है तो उसको रिगार्डिंग के लिए, कोई सही करने के लिए सूचना दी गई है। प्रविष्टियों में सुधार का ये अवसर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए मान्य होगा और अभ्यर्थी द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप ही प्रविष्टियों में सुधार करना है। ऐसी कोई भी प्रविष्टियाँ नहीं करनी है जो पूर्व में समर्पित कागजातों से भिन्न हो जाए। यहाँ पर दिखाया गया है, किसी भी प्रविष्टि और समर्पित कागजातों में अंतर होने से प्रविष्टि को अमान्य कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसका ध्यान रखना है और ऐसी स्थिति में उनकी अर्हता पात्रता प्रभावित हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक जो लिखी गई है वो नंबर 4 है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है, उनको इस संबंध के बाद में सूचित किया जाएगा। यानी कि ऐसे छात्र जिन्होंने बीएड किया है और डीएलएड किया है और उन्होंने फॉर्म बीएड से भरा है, तो ऐसे छात्रों को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी अर्हता बीएड से संशोधित करके डीएलएड में कर सकें। क्योंकि बीएड के छात्रों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने दोनों कोर्स किए हैं वो अपना छात्र पात्रता परीक्षा है डीएलएड में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसके लिए सूचना है वो आपको बाद में दी जाएगी, क्योंकि इससे काफ़ी लाखों छात्रों का हित प्रभावित होगा। तो दोस्तों, ये सूचना कब आएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं, कब बहुत ही जल्द इसकी सूचना आपको देखने को मिलेगी। और देखिए दोस्तों, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे सहायक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में। यह रायपुर की खबर है। छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद अंतरिम राहत देते हुए बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में
इम्प्लीमेंट करने को कहा है, तो उस पर सरकार ने अमल कर दिया और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पूर्व में जारी कट ऑफ रैंक के भीतर आने वाले बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। दोस्तों आपकी इस संबंध में कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो प्रदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।